हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर और यूनिटरी ऑपरेटर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है अ ऑपरेटर is said to be a projection operator if it is Hermitian and equal to its own square। मीन्स कि यहाँ पर वो कह रहा है कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर कब होगा या कब कहलाएगा, जब वो हर्मिशियन होगा और जो उसका ठीक है हर्मिशियन होगा और इक्वल टू इट्स ओन स्क्वायर, इक्वल टू होगा इसके खुद के स्क्वायर के साथ। जैसे कि जैसे कि यहाँ पर पी एक हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, ठीक है, और उसके बाद इसके साथ टैगर लगा दे इज इक्वल टू पी ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू पी। द यूनिट ऑपरेटर आई कैप इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है ना, वो भी यूनिट ऑपरेटर होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो जब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का डायगर करते हैं तो वो आई कैप के इक्वल आता है, और जब आइडेंटिटी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर का, तो वो भी आइडेंटिटी के मतलब आइडेंटिटी मतलब वन के इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, कि पहली प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्युनिकेटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर। मीन्स कि जब हम किसी दो कम्यूटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर P1 और P2 को वो करेंगे, मतलब प्रोडक्ट होता है जो उनका P1 और P2 का, वो आल्सो प्रोजेक्शन ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पर P1 और P2 को जब हमने प्रोडक्ट किया और डैगर लगा दिया, तो P2 डैगर P1 डैगर इज इक्वल टू P2 P1, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट होता है ये, इसके इक्विवेलेंट और ये इसके इक्विवेलेंट, मतलब इक्वल होता है ये सारा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। एंड अगर P1 कैप P2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि P1 P2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर P1 P2, ठीक है। यही होता है हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर, कि जहाँ पर हमारा जो ऑपरेटर है प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो एक हर्मिशियन है और इक्वल टू इट्स ओन स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज जनरली नॉट अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अगर हम किन्हीं भी दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सम कर देंगे तो जो हमारे पास एंड रिजल्ट आएगा वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होगा। ये वाली प्रॉपर्टी ये कहती है। उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ़ देयर प्रोडक्ट इज जीरो, ठीक है। टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उनका प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आती है कि फॉर अ सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर P1 प्लस P2 प्लस P3 टू बी प्रोजेक्शन ऑपरेटर इफ़ दीज प्रोजेक्शन ऑपरेटर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हमारा मतलब प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, ठीक है, P1 P2 P2 बी या प्रोजेक्शन ऑपरेटर कब होंगे, जब उनका जो सम होगा, वो म्यूचुअली, जब वो म्यूचुअली इफ़ देयर प्रोजेक्शन ऑपरेटर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, जब उनके प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो हैं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा यूनिटरी ऑपरेटर। तो यूनिटरी ऑपरेटर हमारा होता है अ लीनियर ऑपरेटर यू कैप इज सेट टू बी अ यूनिटरी इफ इट इफ इट्स इनवर्स यू कैप इनवर्स इज इक्वल टू इट्स एडजॉइंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर यू डैगर इज इक्वल टू यू इनवर्स की बात कर रहा है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि कैप है या etc। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर यू डैगर इज इक्वल टू यू डैगर और यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब यूनिटी ऑपरेटर है जो आइडेंटिटी ऑपरेटर भी होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी ऑपरेटर इज़ आल्सो यूनिटरी। जब हम किसी दो यूनिटरी ऑपरेटर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी एक यूनिटरी ऑपरेटर ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास यू वी डैगर, ठीक है, इनका प्रोडक्ट किया जब हमने, तो क्या है हमारे पास यू
यू डैगर, फिर यू वी डैगर, ठीक है। उसके बाद पूरा यहाँ पर पूरा नहीं किया है, लेकिन इस हिसाब से होना था, और जो आपको एंड में रिजल्ट आना था वो होना था यू डैगर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और यू डैगर इज इक्वल टू यू वी इनवर्स। ओके, दिस रिजल्ट कैन बी जनरेटेड बाय एनी नंबर ऑफ द ऑपरेटर सिंस अदर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई जैसे कि ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, ठीक है, ये सो ऑन, और इसका डैगर दिया है, तो इसका जो इन्वर्स होगा, ठीक है, अगर उसको इन यूनिटरी शो करना है तो यूनिटरी शो करने के लिए बस आपने इन्वर्स लगा देना है, ठीक है, और ये आपका हो जाए पूरा प्रॉपर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आज प्रोजेक्शन ऑपरेटर और यूनिटरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे।